हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल नवाज़ है। मेरे साथ हुसैन भाई हैं। वी आर जस्ट 11th ग्रेडर्स जो कि अभी पढ़ रहे हैं। अ, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन अली है। तो द मेन पर्पस ऑफ दिस इज़ टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लार्ज कॉन्सेप्ट्स इन इजी एवरीडे लैंग्वेज, जिनको हमें स्टडी करने में लाइक 2 से 3 साल लगे हैं, और हम आपको कोई मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। हाँ, एंड वी आल्सो थिंक कि अभी प्राइमरीली मसला ये आता है कि बहुत से लोगों को फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ दे टाई इनटू देयर रिलीजियस बिलीफ्स। तो मुझे अगर लगता है कि मैंने डिफरेंट फ्री विल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत से फिलोसॉफिकल थिंकर से सीखा है, तो मुझे नहीं समझ आता कि वो कैसे इस्लाम के साथ टाइन करता है। एंड हमारी बहुत सी ओवर द टाइम कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की है कि कैसे ये दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे होता है। तो हम आपको ये तो कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली समझाएंगे, बट विल आल्सो टेल यू कि कैसे ये इंटरसेक्ट करते हैं, व्हिच इज द प्राइमरी रीजन वी थिंक कि अभी बहुत से लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। तो आज की एटलीस्ट डिस्कशन इज गोइंग टू बी बाउंडेड विद इन टू पार्ट्स। पहले के अंदर हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि फ्री विल होती क्या है। तो स्टार्टिंग आउट विद फ्री विल, हमें हमने बचपन से सीखा है कि एक जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट होता है। जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट इज एसेंशियली कि अगर मैं हर चीज कोई अच्छे काम करता हूँ या फिर मैं कोई बुरे काम करता हूँ, तो उनकी अमेलगमेशन एट द एंड ऑफ द डे, डे ऑफ जजमेंट पे अल्लाह डिसाइड करेंगे या गॉड विल डिसाइड कि क्या मेरे गुड डीड्स मेरी बैड डीड्स को आउटवे करते हैं, क्या मेरी गुड डीड्स न्यूमेरिक्स या नंबर्स में ज़्यादा है मेरी बैड डीड्स से, जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा या फिर मैं दोजख में जाऊंगा। तो इस चीज़ की सबसे बड़ी बैकवर्ड प्रेमिस या सेंट्रल प्रेमिस इस चीज़ से आती है कि हमारे पास फ्री विल है, विच मीन्स कि हमारे पास अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि हम अपने डिफरेंट एवरीडे लाइफ के अंदर हम जो चीज़ें करते हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर होती हैं। तो बेसिकली इसकी एक सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा मतलब एविडेंस ये है कि गॉड अनजस्ट नहीं है, और वो कभी भी आपको किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जज नहीं करेगा जो कि आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, जिससे कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है। इससे हमने प्राइमरली इस आइडिया हमें इस फ्री विल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का आया था। एक एग्जांपल जो कि हमने सीखी थी, ठीक है, वो थी एक जॉब इंटरव्यू की कि मैं एक बंदा हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है जो कि काफ़ी जॉली, काफ़ी अच्छा शलांट बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करता है एक्सेट्रा। ठीक है, वो एक जॉब इंटरव्यू देने जाता है। जो उसका जॉब इंटरव्यूअर होता है, उसको ये ऐसी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती। उसको लगता है कि एक बंदे को जो कि इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उसको सीरियस होना चाहिए, उसको काफ़ी अपने मेथड्स के अंदर सीरियसनेस, प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए, ओकेजनली जोक्स वगैरह क्रैक नहीं करने चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। बट इस एग्ज़ाम्पल से जाने से पहले हम आपको समझाएँगे कि कैसे फ्री विल हमारी एवरीडे लाइफ़ के अंदर एग्ज़िस्ट करती है। तो आपके सुबह उठने के टाइम से लेके आपके पानी पीने तक या आपका जितना खाना खाने तक, ये सब वो एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास फ्री विल है। मेरी मर्ज़ी है कि मैं 9 बजे उठता हूँ या फिर मैं 10 या सुबह के 6 बजे उठता हूँ, या मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठता हूँ, या फिर मैं दोपहर को ज़ोहर के वक़्त उठता हूँ। मेरी मर्ज़ी है कि मैं 1 दिन में 1.5 लीटर पानी पीता हूँ या फिर मैं 2 लीटर पानी पीता हूँ। ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि मुझे ऑब्वियसली 2 लीटर पानी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मेरे पास कम से कम ये चॉइस है कि मैं 2 लीटर से ज़्यादा पानी या कम पी सकता हूँ। अब वो डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि जिसकी वज़ह से इंसान वो चीज़ करता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ये चॉइस नहीं होती कि वो इन चीज़ों को एक्सरसाइज़ ना कर सके। इसके अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको रैशनैलिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस कह सकते हैं। अब इससे मेरा मुराद क्या है? इससे मेरी मुराद ये है कि भाई आपके पास फ्री विल एग्जिस्ट करती है, आपके पास चॉइस एग्जिस्ट करती है, बट उस चॉइस के ऊपर लिमिटेशंस की वजह से आप वो चॉइस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप एक डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, आपके पास फ्री विल तो एग्जिस्ट करती है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर जाकर डिक्टेटर के बुरे इंसेंटिव्स के ऊपर बात कर सकें, बट आपकी रैशनैलिटी या फिर अदर वर्ड्स, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि आप ये डिसीजन लोगे तो हो सकता है डिक्टेटर आपको जेल कर दे या फिर डेथ पेनल्टी दे दे।
उसके अंदर इससे हमें ये साबित होता है कि आपकी चॉइस हमेशा और चॉइस और फ्री विल हमेशा एग्जिस्ट करती है। जो कि एग्जिस्ट नहीं करता वो रैशनैलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस है। इसके अंदर फिर हम जॉब इंटरव्यूअर के पास वापस आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लाइक एक चीज़ को डिफाइन करना चाहूँगा। लक लक होती है, लाइक हमें बहुत से इस्लाम के अंदर समझ आती है कि लक नहीं होती, लक होती भी है, आपकी तकदीर होती है, आपकी तकदीर नहीं भी होती। लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट, या फिर जो इवन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस्लामिक स्कॉलर्स की भी बिलीफ है कि आपकी तकदीर होती है इन द सेंस के अल्लाह को गॉड या फिर आपकी जो सुप्रीम बीइंग है, या आप किसी भी मज़हब में बिलीफ रखते हैं, तो आपकी जो भी सुप्रीम बीइंग होती है उसको ऑल नोइंग होते हैं वो, ठीक है? तो दे नो कि आप क्या चॉइसेस एक्सरसाइज करोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कैसे पैन आउट करेगी इन अ सिंगल स्ट्रीक ऑफ इवेंट्स। इसके अंदर हम लक को डिफाइन इस तरह करते हैं, सिंपली फैक्टर्स व्हिच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि आज बारिश होगी जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मेरे पास चॉइस है कि मैं बारिश के अंदर बाहर जा सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज़ एग्ज़िस्ट करते हैं कि मैं गीला हो जाऊँगा, मैं कपड़े मेरे खराब हो जाएँगे, मेरे बाल बहुत खराब हो जाएँगे, जिसकी वजह से मैं उस चॉइस को एक्सरसाइज़ नहीं करता। इसके अंदर एक और बात भी आती है कि लक बेसिकली सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होती। लक होती है कि अनसर्टेनिटी या फिर वो एलिमेंट्स जो कि आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है लेकिन आपके फेवर के अंदर जाएं। इसके अंदर क्या बात होती है बेसिकली, जिस तरह बारिश की मिसाल दी है, जिस तरह एक और मिसाल ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक स्कूल जाता हूँ, स्कूल टाइमिंग 7:40 है, तो मैं फॉर एग्जांपल 7:41 पे जाता हूँ। तो अगर 7:41 पे गेट खुला हुआ होता है तो बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लक कि भाई ये चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं थी, बट स्टिल किसी अनसर्टेनिटी या किसी और एलिमेंट की वजह से ये चीज़ मेरे फ़ेवर के अंदर चली गई है। इस इसी वजह से हम कुछ चीज़ों को गुड लक कहते हैं, कुछ चीज़ों को हम बैड लक कहते हैं। बैड लक वो चीज़ें हुई, फैक्टर्स जो कि प्ले आउट करते हैं तो आपकी फ़ेवर में नहीं होते हैं। लेकिन हम बहुत सी दफ़ा अक्सर लक को ब्लेम करते हुए हम गुड लक को भूल जाते हैं कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे फ़ेवर के अंदर भी होते हैं। जैसे अभी मैं और हुसैन इतनी गर्मी के अंदर, जुलाई की गर्मी के अंदर एसी के अंदर बैठे हैं। ये एक फैक्टर है जो कि हमारी लॉटरी ऑफ बर्थ है कि हम अच्छे घरानों में पैदा हुए, ठीक है? हमारे माँ-बाप ने पैसे वगैरह खर्चे तो हम एसी के अंदर बैठे। लेकिन अब यहाँ पे हम वापस आते हैं उस जॉब इंटरव्यूअर के ऊपर, कि यहाँ पे इस बंदे की फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल हम अज़्यूम कर रहे हैं कि उसकी बैड लक थी, कि उसको जॉब इंटरव्यूअर ऐसा मिला जो कि कंप्लीट पोलर ऑपोज़िट है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या वो बंदा अपनी चॉइस या फ्री विल को एक्सरसाइज़ करते हुए, क्या वो जॉब हासिल कर सकता था? और यहाँ से ही आइडिया आता है कि क्या हम बिलीव करते हैं कि एब्सोल्यूट फ्री विल एग्जिस्ट करती है, कि क्या आप फैक्टर जो कि आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, उनका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आप अपने फेवर में बदल सकते हो, या फिर उनका इफेक्ट जो कि नेगेटिव होगा आप उनको कम कर सकते हो टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड वी बिलीव दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। आपके पास एब्सोल्यूट फ्री विल है। आप अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करते हुए डिफरेंट वेज इन विच आप अपने चॉइसेस को करते हो दुनिया के अंदर, आप उन बैड फैक्टर्स या बैड लक को अपने फ़ेवर के अंदर या फिर उनका इम्पैक्ट कम कर सकते हो। और वही बात यहाँ पे जॉब इंटरव्यूअर की आती है, कि अगर जॉब इंटरव्यूअर आपकी कंप्लीट पोलर ऑपोज़िट है आपकी पर्सनैलिटी से, तो आप फॉर एट लीस्ट द टाइम बीइंग आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। आप देखो कि अगर मैं इस इंटरव्यू के अंदर जोक क्रैक कर रहा हूँ या फिर मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो आपको ऑब्वियसली उस बंदे की शक्ल पे नज़र आएगा कि इसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि मैं उस टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सीरियस हो जाऊँ, थोड़ा प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखाऊँ। मैं थोड़ा इस तरह हो जाऊँ जो कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड और ये बंदा बाय द वे ये चीज़ कर सकता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी या फिर उसका डिमीनर उस इंटरव्यूअर के अंदर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, क्या क्या वो उस तरह एक्ट करना चाहता है या वो क्या उस तरह एक्ट नहीं करना चाहता। इसके अंदर हमारी इस कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि आपके पास अभी तक ए तो फ्री विल एग्जिस्ट करती है, बी फ्री विल एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आपको गॉड जज करता है, सी के लक एग्जिस्ट करती है, लक किससे ड्राइव होती है अनसर्टेनिटी से। अगर आपकी फेवर में चले जाएं तो गुड लक है, नहीं चले गए तो बैड लक है। और इसके बाद आगे एलिमेंट ऑफ अडेप्टेबिलिटी आता है, जो कि अभी फैसल भाई ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं। वो ये है कि आपके पास ये चॉइस एग्जिस्ट करती है कि आप किसी भी इंटरव्यूअर की मिसाल ले लेते हैं कि आप
जो एक जॉली बंदे हो उसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो आपको बेहतर रिसर्च करके आनी चाहिए थी कि आपने इस तरह बिहेव नहीं करना, या फिर दूसरा आपको अडैप्टेबिलिटी करनी आनी चाहिए थी। उसके अंदर ये है कि आपकी अडैप्टेबिलिटी से आपकी आइडेंटिटी कभी-कभार कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। जिस तरह इस केस के अंदर उस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है बिकॉज़ वो एक जॉली बंदा है और उसको सीरियस होने की ज़रूरत पड़ रही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास चॉइस या फ्री विल एग्ज़िस्ट नहीं करती या फिर लक के बेस्ड पे है सारा कुछ। इसका ये मतलब है कि आइडेंटिटी के आपको अडैप्टेबिलिटी करनी चाहिए और कभी-कभार कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने चाहिए टू अचीव समथिंग दैट यू वांट टू। ये थोड़ी कॉन्वर्सेशन को लाइक आगे बढ़ाता है कि कैसे अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप समटाइम्स अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, जैसे आप अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर बिहेव करते हो, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीव कर सको, जैसे कि ये एक जॉब है। ठीक है? बाय द वे इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम अज़्यूम कर रहे हैं कि उस बंदे के पास सब वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स हैं जो कि एक जॉब के लिए चाहिए होते हैं। तो इसके अंदर हमें लगता है कि सबसे बड़ा मसला जो कि डिफरेंट फिलोसफर्स आपको आगे बताते भी हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, कि आपको फेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत कांट का आइडिया मिक्स होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट हम अपनी डिफरेंट फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को एक दफ़ा मर्ज कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम टेल अस के नहीं, आपको अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो, आप वैसे ही अपने आप को प्रिंट आउट करो, ठीक है? क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको आप बनाती हैं, जो कि फैसल को फैसल बनाती हैं, ठीक है? तो इसी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे एक न्यूएंस आनी चाहिए, जो कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपके डिफरेंट रिलिजन्स भी बताते हैं, कि जैसे कि एक लाइन की एग्ज़ाम्पल है, आप इस्लाम के अंदर झूठ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर बोल सकते हो। आप झूठ इस सर्कमस्टांस से बोल सकते हो अगर आप अपनी जान बचा सकते हो या किसी और बंदे की जान बचा सकते हो। अब यहाँ पे आपको कांट जैसे फिलोसोफर्स कहेंगे कि नहीं, आपको अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमें लगता है यहाँ पे रिलिजन के साथ जो इंटरसेक्शन है वो काफ़ी इज़ द एब्सोल्यूट ऑप्टिमल वे टू गो अबाउट लाइफ, कि आप कभी-कभार अपनी कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सको, ताकि आप बैड लक और फैक्टर जो कि आपके खिलाफ जा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत मिनिमल उनका इम्पैक्ट रख के आप कोई चीज़ अचीव कर सको। इससे हमें क्या समझ आती है कि एक तो आपके पास फ्री विल है, आप डिफरेंट चीज़ें अचीव कर सकते हो अपनी दुनिया के अंदर। बट अगर कोई चीज़ें आप नहीं भी अचीव कर सकते बाय वर्च्यू ऑफ आपकी ज़िंदगी कैसे पैन आउट की या फिर आप कैसी जगह पर पैदा हुए, तो आप फिर भी, क्योंकि आपके पास फ्री विल है, आप अपने आप को अडैप्ट इस तरह कर सकते हो कि आप उनका इम्पैक्ट अपने ऊपर कम कर सकते हो। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं किसी घराने में पैदा हुआ जिसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन भेज सकें, तो हम वहाँ पर जाके मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। मैं अपने लोकल जितने भी मुझे जितनी मेरे माँ बाप की पहुँच है, मैं वहाँ पे अच्छे स्कूल्स में पढ़ के अच्छे ग्रेड्स लूँ ताकि मुझे आगे स्कॉलरशिप मिल सके। तो मैं जो वो फाइनेंशियल बैड लक ही है मेरी, मैं उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन और इसकी तरह ये हम एग्जांपल्स तो बहुत सारे डिस्कस सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि श्योर आपके खिलाफ बहुत से फैक्टर्स होंगे और हम देखते हैं कि टीनेजर्स डेफिनेटली, स्पेशली हम इवन, बहुत सी चीज़ों को ब्लेम करते हैं व्हेन वी डोंट अचीव समथिंग। हम उन चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि लक हमारे खिलाफ थी, ये बंदा ही ऐसा था, इसने हमें ये कोई टूर्नामेंट नहीं जीतने दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या मैं ओवर टाइम जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो क्या मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को बदल के वो चीज़ जीत सकता था? एंड आई थिंक द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ येस। इसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट ये है कि आपके पास फ्री विल एग्जिस्ट करती है, उस फ्री विल को एक्सरसाइज करने की आपके पास एबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और लक एग्जिस्ट करता है। वो कभी आपके फेवर में जा सकती है, कभी आपके फेवर में नहीं जा सकती। फ्री विल इन इटसेल्फ का मतलब ये है वो सारे एलिमेंट्स जो आप अपनी ज़ात, अपने सेल्फ से खुद एक्सरसाइज कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल के अंदर है। उनसे आप अनसर्टेनिटी या फिर लक के एलिमेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से ये सारा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और दूसरी सतह पे कि किस तरह हमें ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है और उस चॉइस की अवेलेबिलिटी या फिर
अडैप्टेबिलिटी को हम चूज़ करते हैं कि हमने उसको एक्सरसाइज़ करना है या नहीं करना, यही फ्री विल है और यही आज का कॉन्सेप्ट है। इससे इम्पैक्ट्स हम क्या अचीव करते हैं कि एक तो हमेशा होप रखें कि बेशक आपके सर के ऊपर किसी ने गन रखी हो, आप फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज़ हैं जिसके अंदर आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो, उस फैक्टर को अपने फ़ेवर में या उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर कम कर सकते हो। तो हमेशा होप रखें, नो दैट यू कैन एब्सोल्यूटली अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ़। कुछ चीज़ों के लिए आपको शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़े क्योंकि वो बैड लक है आपके अगेंस्ट, लेकिन आप फिर भी मेहनत करके आप दगो-दय करके आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो, बेशक वो कितनी ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो। दूसरी बात कि अडैप्टेबल रहें, ठीक है? आप उन चीज़ों को तभी अचीव कर सकते हो अगर आप थोड़ा कभी-कभार न्यूएंसेस लाओ अपनी प्रिंसिपल्स, अपनी मॉरल्स के अंदर कि कभी-कभार मैं फैसल नवाज़ नहीं बन के रहता, कभी-कभार मैं थोड़ा शायद हुसैन अली जैसा बन जाऊँ, तो मैं शायद इस सर्टेन सर्कमस्टांस के अंदर बहुत आगे बढ़ सकूँ। और तीसरी बात कि द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम एक्सरसाइजिंग सर्टेन चॉइसेस इज़ आपके ओन दिमाग। आपने वो एक बहुत अच्छा शेर सुना होगा कि तेरे आगे सिर्फ तू ही खड़ा है। तो इसका मतलब यही है कि आपको कभी भी कोई चीज़ अचीव करने से आपका दिमाग ही रोक रहा होता है। आपका दिमाग कहता है कि नहीं, फैसल या हुसैन कभी ऐसा ना करता। लेकिन मुझे लगता है कभी फैसल और हुसैन को बदल कर दूसरी साइड पर भी देखना चाहिए। शुक्रिया।